अपखंडा में बहुविकल्पी या वस्तुपरक प्रश्न में प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़कर हमको जो MCQ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ समझते भी हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, ताकि प्रश्न काफ़ी ईजी वे में हमसे बन जाए। कि घर जैसा छोटा सा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है, जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। तो देखिए यहाँ पे घर को समझाया गया है कि घर जो है एक भावनात्मक शब्द है, लेकिन जो रहने का स्थान है वो मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला ये सब है। और घर जो है ना वो संबंधों की मिठास से बनता है, भरोसे से ये पकता है। एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, रिश्तों की मधुरता के खिले खिले रंग, स्नेह, सम्मान व संवेदनाओं की सज्जा हो। घर में भावात्मकता है वह भावात्मकता जो संबंधों को महकाकर परिवार को जोड़े रखती है। माने आपस में लगाव, सम्मान, प्रेम ही एक घर का या परिवार का आधार होता है। यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं तो घर महकता है, प्यार अटखेलियाँ करता है तो घर अटखेलियाँ करता है, रिश्तों का उल्लास घर का उल्लास होता है। इसलिए रिश्ते हैं तो घर है और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। यह नींव जितनी मजबूत होगी घर उतना ही मजबूत होगा। न जाने क्यों आज का मनुष्य संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। उसके मन की कोमलता कठोरता में बदल रही है। दिन रात कार्य में व्यस्त रहने और धनोपार्जन की अति तीव्र लालसा से उसके अंदर मशीनियत बढ़ रही है। इसलिए उसके लिए घर के मायने बदल रहे हैं, उसकी अहमियत बदल रही है। इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, द्वंद्व आदि बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समझाया गया है कि समय के साथ लोग परिवार से दूर होते जा रहे हैं, आपसी प्रेम सद्भाव से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य नंबर 1 बनना है, अधिक से अधिक धन कमाना है, व्यस्त रहना है और खुद को मशीन बना देना है। आज की पीढ़ी प्राइवेसी, व्यक्तिगतता के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। उसकी सोच मेरा कमरा मेरी दुनिया तक सिमट गई है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकाकी होते जा रहे हैं। काश सब घर की अहमियत समझें और अपना हम हटाकर घर को घर बनाए रखने का प्रयास करें। तो देखिए आज की सोच में आज का जो युवा पीढ़ी है या आज के जो लोग हैं वो अपने कमरा, अपने निजीपन को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, चीज़ों को बांटना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से घर का अहमियत जो है ना ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन समय है कि हम घर की अहमियत को समझें। अब प्रश्न पहला है कि भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे शब्द की विशालता में निहित है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें घर के अर्थ को बताने का प्रयास किया गया है। तो कौन कौन से कथन सही हैं? पहला है कि प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं। तो देखिए हमने जो समझा है उसमें ये बिल्कुल सही है कि जो घर होता है उसमें प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं होती हैं। दूसरा देखिए आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता। तो ये तो घर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे केवल दिखावा है। उसी प्रकार से तीसरा ऑप्शन देखिए कि सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट एवं हरियाली, इसमें भी दिखावा है। इसमें जो हमने समझा है घर की परिभाषा वो इसमें उल्लेखित नहीं है। स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता व साज सज्जा। तो देखिए इसमें स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो संपन्नता व साज सज्जा दिया हुआ है ना, ये उस घर की परिभाषा में नहीं है जो हमने पढ़ा है। इसलिए इसका ऑप्शन का ही सही होगा। तो इसका पहला सही है। दूसरा देखिए सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? तो हमने अच्छे से समझा है कि मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी का संबंध जो है वो बनावट व सजावट से होता है। इसका घर से कोई लेना देना नहीं होता, न ही हृदय के भावनाओं से लेना देना होता है, न वैभव और समृद्धि से, न स्थानीय सुविधाओं से, बल्कि ये बेसिकली क्या है, बनावट और सजावट से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट होगा। प्रश्न 3 है कि आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है? तो आज की पीढ़ी को जो सुख है वो निजी जीवन और एकांतिकता माने खुद में जीने में उसको सुख दिखाई दे रहा है।
वो किसी के साथ संबंध रखना नहीं चाहता। पहले के जैसे लोग आपस में संबंधित रहते थे उस प्रकार के संबंध को वो बनाए रखना नहीं चाहता। तो इसका ऑप्शन का सही होगा। निजी जीवन हुआ एकांतिकता में। और ख जो बोलता है कि पारिवारिक भावनात्मक संबंधों में, तो ऐसा नहीं है। और ग है बिना मेहनत सब कुछ मिल जाने में, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। और धन कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में, ये भी नहीं है। उसके बाद प्रश्न 4 देखिए, गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है। तो देखिए इसमें प्रेम को जो है ना घर का आधार बताया गया है, क्योंकि घर का निर्माण ही ना प्रेम के आधार से होता है, प्रेम के बेस पे बनता है। इसीलिए इसका ऑप्शन ख सही होगा, आधार। और इसमें जो बाकी ऑप्शन है, आभूषण नहीं होगा, भरोसा भी नहीं होगा और उल्लास भी नहीं होगा। अब प्रश्न 5 देखिए, सर्सन रीजन क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। तो कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए है कि आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही है। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि जो संवेदना है वो ख़त्म होकर मशीनीपन बढ़ते जा रहा है। कारण आर दिया हुआ है कि व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। ये भी बिल्कुल सही है कि आज का आदमी अत्यंत व्यस्त है और केवल पैसा कमाने में लगा हुआ है, और उसके जो एम्बिशन है उसके कारण उसके अंदर में जो फीलिंग्स है उसके जगह मशीनाइजेशन बढ़ रहा है। मतलब इसमें कथन ए भी सही है और कारण आर जो है ना उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा कि कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है।